जय श्री कृष्ण भक्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में हम जो भी दान पुण्य करते हैं, महात्म सुनते हैं या हम किसी को सुनाते हैं तो उसका हमें हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान के साथ साथ महात्म भी अवश्य सुनना चाहिए। इससे हमें महायज्ञ करने का फल की प्राप्ति होती है। तो आज शुरू करते हैं अध्याय 6। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में से और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं होती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्रियां यति को तुलसी के जड़ में मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी और तिथियों आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोक के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए। सभी तीर्थ के सारे देवता का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और
बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद, समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इतना न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम राम कथा का स्मरण करेंगे। सीता जी की राम कथा का सुनने का कार्तिक महीने में बहुत ही महत्व है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। कार्तिक एकम के दिन लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर सीता को दिए। सीता जी ने 4 पत्तलें बनाई। राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को उनकी फलाहार की पत्तलें देकर सीता जी बैठ गई। तब राम जी ने कहा कि तुमने फलाहार क्यों नहीं किया? सीता जी बोली, मेरा तो राम कथा सुनने और कहने का नियम है। मैं राम कथा सुने या कहे बिना फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे राम कथा सुनाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे सुनाओ। तब सीता जी बोली, आप मेरे पति और आप मेरे देवर हैं, आपको कैसे सुनाऊं? ये बातें तो औरतों की हैं, औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी ने कहा, सोचा कि यहाँ पर औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने सोने की एक नगरी बनाई जिसमें सभी चीज़ें सोने की थी, सभी सुख सुविधाएं थी। वहाँ के नगरवासियों को अपने ऊपर बहुत ही घमंड था क्योंकि वहाँ पर कोई गरीब नहीं था। नगरी का नाम सोन नगरी रखा। एक दिन सीता जी कुएं पर जाकर बैठ गई। वहाँ पर पनिहार या पानी लेने आई तो सीता जी ने सबको राम राम किया पर कोई नहीं बोली। सीता जी ने कहा, मेरी राम कथा सुन लो, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वहाँ पर एक लड़की आई। सीता जी ने कहा, मेरी राम कथा सुन लो, और उसे राम राम भी किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसने कहा, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ, मुझे तो देर हो रही है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सीता जी बोली, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, कौन राम लक्ष्मण? मैं नहीं जानती, मैं तो अपने घर को जाती हूँ। सीता जी को गुस्सा आ गया। पूरी नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की घर पहुँची तो माँ बोली, हे बेटी, ये हीरा पन्ना सब कहाँ से पीतल का कर लाई हो? लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता, वहाँ साध्वी बैठी हुई थी कुएं पर एक, उसी ने कुछ कर दिया हो तो मालूम नहीं। वह कह रही थी कि मेरी कथा सुन लो, मैंने तो मना कर दिया। तब माँ ने कहा कि तुम जाओ और वह कथा सुनकर आओ। वह कोई साध्वी नहीं, वह तो सीता माता है। लड़की ने जाने से मना कर दिया। वहाँ पर बहू आई और कहने लगी, माता जी, अगर आज्ञा हो तो मैं सीता माता की कथा सुनाऊं और उनके दर्शन कराऊं। तब सासू माँ ने कहा, जा बहू, तू ही उनकी राम कथा सुना। बहू कुएं पर गई तो खाली मटका पानी से भरे और खाली करे। यह देख सीता जी कहने लगी, तुम्हारे घर पे कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो अपना सारा काम निपटा कर आई हूँ। सीता माँ बोली कि तूने मुझे माता जी कहा है, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। वह बोली, माता जी, आप कथा सुनाइए, मैं प्रेम से आपकी कथा सुनकर जाऊंगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। तुमने मृत्यु लोक में हमारी सहायता की है, भगवान स्वर्ग लोक में तुम्हारी सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। सीता जी ने कहा, आओ राम, बैठो राम, जल भर छारी लाई राम, किक्कर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम।
कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सोहो राम, झालर पंखा लाई राम, हमें राम तुम्हें राम, घट राम रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण हुए सब काम, मेवा चिरौंजी लाई राम, रुझ रुझ भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखो परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। राम कथा पूर्ण हुई। सीता जी ने कहा, हे बहू, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता करी, मेरे राम और लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तुझे 7 स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार में अपने गले का हार बहू को दे दिया। उसका मटका, जेवर, पूरी नगरी सब सोने की हो गई। सासू जी के पास जाकर बोली, सासू माँ मेरा मटका उतरवाओ। तो सासू देखकर बोली, हे बहू, ये हीरे पन्ना जवाहरात कहाँ से ले आई, सब पूरा सोने से भरा हुआ है। तब बहू ने कहा, मैंने तो राम कथा सुनी है सीता माता से, तो उसी का यह फल है। सुनते सुनते 1 बरस बीत गया। बहू सीता माता से बोली कि सीता माता, 1 वर्ष बीत गया है, मुझे उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना तो सरोवर खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना तो तुलसी विवाह करना जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्या विवाह करवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूरज को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को चढ़ाना, ब्राह्मण को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। तब सीता माता की उद्यापन विधि सुनकर बहू अपने घर गई और 1 नारियल और 7 लड्डू लाई, जिससे उसने उद्यापन विधि पूरी की। बहू सीता जी के पास आई, बोली, मैंने तो माता जी सारा उद्यापन कर दिया है। तब सीता जी बोली, आओ बहू बैठो, वैकुंठ धाम से 7 दिन बाद विमान आएगा। तब 7 दिनों के बाद वैकुंठ धाम से रिमझिम झिमझिम करता हुआ विमान आया। बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी ने कहा, बहू मैं अकेले कैसे चलूं, अपने ससुर जी को भी ले लो, अपने कुटुंब परिवार माता पिता को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले लो, सबको विमान में बिठा लो। तब बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। उसकी नंद दौड़ती हुई आई, भाभी जी हमें भी विमान पर बिठाओ। बहू ने सीता जी से कहा, माता जी हमारी नंद रानी को भी विमान पर बिठाओ। माता जी ने कहा, तुम्हारी नंद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना है, हमारा विमान टूट जाएगा। तब बहू ने कहा, तुम अपनी करनी के साथ यहीं पर रुको, हम अपनी करनी के साथ माता के साथ स्वर्गलोक में जाएंगे। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ विमान पर चढ़ गई। तब वहाँ पर सारे गांव के लोग एकत्र हुए और पूछने लगे, हे बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य गीता भगवत का पाठ किया जिसके पुण्य से सीता माता के साथ स्वर्ग में जा रही हो। बहू ने कहा, मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी, उसी का उद्यापन किया, जिसके फल स्वरूप मुझे यह फल मिला है, मैं सीता माता के साथ स्वर्ग जा रही हूँ। तब समस्त गांव वाले कहने लगे, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने राम कथा सुनाई, जिसके फल स्वरूप पूरी नगरी सोने की हो गई और सभी गांव वाले सीता माता और प्रभु राम की जय जयकार करने लगे। बहू ने कहा, राम कथा सुनने का जो फल मुझे मिला वह सुनने व कहने वाले सबको मिले। और विमान स्वर्ग की ओर चल पड़ा। पहले द्वार पर
देवता नाग देवता प्रकट हुए। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। विमान स्वर्ग में जाकर नीचे उतरा तो 33 करोड़ देवी देवताओं बहू से पूछने लगे, हे बहू, तुमने ऐसा कौन सा दान पूर्ण भगवत गीता का पाठ सुना जिससे तुम हमारे पास यहाँ स्वर्ग लोक में आई हो? तब बहू ने कहा, मैंने तो सीता माता से नित नेम की राम कथा सुनी, जिसके फलस्वरूप मैं यहाँ आई हूँ। 33 करोड़ देवी देवता कहने लगे, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। यह कहकर बहू ने पूरी राम कथा सुना डाली। सभी देव देवता राम, सीता माता और प्रभु राम की जय जयकार करने लगे। सीता माता के आशीर्वाद को लेकर बहू ने कहा कि जो फल मुझे मिला सीता माता की इस कथा को सुनने से, वह फल सुनने, कहने, वह हुंकारा भरने वाले सबको मिले। सब पर सीता माता की कृपा हो तथा सब सुख शांति से अपने जीवन में रहें। बोलो सीता माता की जय, बोलो राम कथा की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।